हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कितना देखना है? तो 300, जो कि VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और यह वीडियो पार्ट 2 है, यानी इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दी है, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन है। ये सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यानी इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो यदि आप इतना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर कंफर्म है। यानी ये 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यदि रट लेते हैं तो आपका एग्जाम में, हिंदी का जो एग्जाम होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना रहता है, तो आपका 50 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आप वीडियो में अंत, यदि आप 50 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? यानी नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो फटाफट से आंसर बताइए, किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र से, या मेघदूत से, या महाभाष्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है राइट आंसर हुआ है आपका कामसूत्र से, यानी नाखून का इतिहास जो है वो आपका कामसूत्र से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ये जो है आपका, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसका कथन है? यानी ये किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है, या कालिदास ने कहा है, या वात्स्यायन ने कहा है, या कबीर ने कहा है? किसने कहा है? तो ये आपका कालिदास ने कहा है, यानी किसने? कालिदास ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? यानी अशोक के फूल पर, या आलोक पर्व पर, या अन्नामदास के पोथा पर, या कल्पलता पर? किस पे मिला था? फटाफट से आंसर बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट, यानी आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपसे पूछेगा आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, या साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यानी मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए यह तथ्य किसका है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं किसका है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन महावीर स्वामी का है, या गौतम बुद्ध का है, या कालिदास का है, या वात्स्यायन का है? किसका है? फटाफट से बताइए आंसर किसका है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी आपका गौतम, यह जो है आपका गौतम बुद्ध का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन छूट मिस्टेक हो गया, यानी मिसप्रिंट से कुछ गलत लिखा गया है। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ता है? क्या नाखून क्यों बढ़ता है? निबंधकार कौन है? यानी नाखून क्यों बढ़ता है के निबंधकार कौन है? फटाफट से आंसर बताइए कौन है? गुलाब राय, या शांति प्रिय द्विवेदी, या प्रताप नारायण मिश्र, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नलिन, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं कर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य का किस विद्या में लेखन नहीं है? यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लेखक, वह किस विद्या में लेखन नहीं किया है? यानी किस विद्या में उसने लेखन नहीं किया है? आलोचना में, या उपन्यास में, या कहानी में, या निबंध में? किस में लेखन नहीं किया है? तो वह है आपका कहानी में। किस में? यानी कहानी में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखन नहीं किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कोई एक जो है वह आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, और सभी है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह रचना उनका नहीं है, यानी माटी की मूर्तें जो है वह उनका लिखा गया नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और आपसे पूछेगा कि कौन सी रचना द्विवेदी जी की है? तो आपका अशोक का फूल है, वान भट्ट की आत्मकथा है, और हिंदी साहित्य की आदिकाल। ये आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, तो ये ऑप्शन में यदि रहेगा तीनों, तो उसमें से आप किसी को मार सकते हैं। और इसमें पूछा है कि कौन सी रचना नहीं है, तो वह है आपका माटी की मूर्त, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी कहने का मतलब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? फटाफट से आंसर बताइए किसे कहा है। तो वो है आपका नाखून को, यानी नाखून को
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी कहा है, किसे? नाखून को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या पतंजलि की, या वात्स्यायन की, या रामानुजाचार्य की? किसका है? फटाफट से आंसर बताइए। आपका वात्स्यायन की है। किसका है? कामसूत्र जो रचना है वह वात्स्यायन की है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अभी वीडियो को यदि लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का अर्थ क्या होता है? यानी शिक्षक जो है उसका अर्थ क्या होता है? साबुन होता है, या महावर होता है, या दर्पण होता है, या मोम होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी मोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा गया। वह है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है ललित निबंध है। क्या है ललित निबंध? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है मछली, उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबावत। इसमें से चारों जो पाठ है इसमें से कौन पाठ आपका निबंध है? फटाफट से आंसर बताइए, कौन पाठ आपका निबंध है? यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आपका निबंध है। क्या है? निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था? यानी दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था जल्दी बताइए। तलवार, या त्रिशूल, या इंद्र का वज्र, या कुछ भी नहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका जन्म कब हुआ था? यदि जन्म और मृत्यु को आपको किसी भी लेखक का पता करना है तो इसके लिए आपको एक पर्सनल वीडियो बनाकर दे चुके हैं, जिसमें आपको केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम और उनके जन्म मृत्यु के बारे में फुल डिटेल में आपको समझाकर बता दिए हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिए हैं, उसे आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका जो है क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, या बंदरिया, या भालू, या हाथी? कौन नहीं बन सकता है? तो बंदरिया नहीं बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नख को नाखून बोला जाता है, यानी ब्रैकेट में यहाँ पे आप दिया हुआ है, तो नाखून किसका प्रतीक है? फटाफट से आंसर बताइए, किसका प्रतीक है? मानवता का, या पशुता का, या ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो है आपका पशुता का, यानी नाखून जो है वह पशुता का उदाहरण क्या है? पशुता का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? यानी लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वह किसका जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, या सभ्यता का, या पार्श्ववृत्ति का, या सौंदर्य का? अभी आपने एक क्वेश्चन देखा है, उसमें आपने पढ़ा कि नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता का। तो वही यहाँ पे भी पूछ रहा है किसका जीवंत प्रतीक है? वह पार्श्ववृत्ति का है। किसका है? पार्श्ववृत्ति का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं? सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं? फटाफट से आंसर बताइए, किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन का, या अनजान स्मृतियों का, या स्व के बंधनों के, या उपयुक्त सभी? क्या होगा? तो वह है आपका अनजान स्मृतियों का, यानी सहजात विरितियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों के। किसका? यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? फटाफट से बताइए, किसने पूछा था? लड़के ने पूछा था, या लड़की ने पूछा था, या पत्नी ने पूछा था, या नौकर ने पूछा था? तो है उनके लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था? लड़की ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? यानी नाखून क्यों बढ़ता है ये पाठ है, इसमें आपको बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? किसे माना है? फटाफट से आंसर बताइए। प्रेम को, या क्रोध को, या भय को, या घृणा को? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ माना है। किसको? प्रेम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, यानी बांग्ला लिपि जो है वह प्राचीन नगरी लिपि की क्या है?
पुत्री है या बहन है या भगिनी है या बहू है, क्या है जल्दी बताइए, वो है आपका बहन है। क्या है इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी मिलेगा, प्राचीन नागरी लिपि प्राचीन बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है, तो आपका बहन है। क्या है बहन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर, यानी केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीरकेरला शब्द किस लिपि में लिखी गई है, यानी केरल के शासकों के द्वारा सिक्का पर जो वीरकेरला शब्द लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है, यानी किस लिपि में वह लिखा गया है, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। किस लिपि में लिखा गया है, नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, या नंदी नागरी लिपि में, या गुरुमुखी लिपि में, किस में लिखा गया है, फटाफट से आंसर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी नागरी लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता यानी रामसिया की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे, तो वह किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने या हरिहर ने या अकबर ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी अकबर ने कराए थे। किसने कराए थे, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, नगर लिपि यानी नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है, फटाफट से आंसर बताइए कौन है, वह है आपका गुनाकर मूले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, अक्षरों की कहानी से या भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, या इनमें से कोई नहीं, तो वह है आपका भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी नागरी लिपि जो है वह आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी है या नंदी नागरी है या देवनागरी है या मराठी लिपि है, यानी मराठी भाषा जो है वह किस लिपि में है, तो फटाफट से आंसर बताइए। वह आपका देवनागरी लिपि में है। किस में है, देवनागरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित किस भाषा में है, यानी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित जो है वह किस भाषा में है, किस भाषा में है, वो आपका संस्कृत में है। किस भाषा में, संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बेतमा कहाँ है, तो बेतमा जो है वो आपका इंदौर के पास है। कहाँ है, इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी, यानी ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, क्या कहा है, नंदी नागरी या देवनागरी या गुजराती या ब्राह्मणी, क्या कहा है, तो वह है नंदी नागरी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है अच्छी तरह से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में या गुजराती लिपि में या ब्राह्मणी लिपि में, किस में लिखी जाती है, वो है आपका देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, यानी विजयनगर के राजाओं के जो लेख है उसका क्या नाम दिया गया, फटाफट से आंसर बताइए क्या नाम दिया गया, ब्राह्मणी लिपि या सिद्धम लिपि या नंदी नागरी लिपि या नागरी लिपि, क्या दिया गया, वो है आपका नंदी नागरी लिपि, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, यानी गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर यानी अनेक विषयों पर निबंध जो लिखे हैं वो कितने निबंध लिखे हैं, वही आपसे पूछ रहा है। 1500 से अधिक या 2500 से अधिक या 3500 से अधिक या 4500 से अधिक, कितने लिखे हैं, वो है आपका 2500 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से या दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से, फटाफट से आंसर दीजिए, वो है आपका दक्षिणी भारत से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है वेदता दानपत्र किस समय का है, यानी वेदता दानपत्र जो है वह किस समय का है, 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी या 1022 ईस्वी या 1023 ईस्वी का, किस ईस्वी का है, फटाफट से आंसर बताइए, वो है आपका 1020 यानी 1020, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख
कब से मिलने लगते हैं, यानी उत्तर भारत से जो है वह नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं, 8वीं सदी से या 6ठी सदी से या 9वीं सदी से या 4थी सदी से, कब से मिलने लगते हैं, वो है आपका 8वीं सदी से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, यानी नागरी लिपि जो है वह आपका निबंध है और उसके लेखक जो है वह कौन है, वही आपसे पूछ रहा है। तो नागरी लिपि निबंध का जो लेखक है वो आपका गुणाकर मूल्य है, यानी गुणाकर मूल्य ने नागरी लिपि लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं है, यानी तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं जो है वह कहाँ की है, उत्तर भारत की है, पश्चिम भारत की है या पूर्वी भारत की है या दक्षिण भारत की है, कहाँ की है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो आपका दक्षिण भारत की है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रामायण की रचना किस भाषा में है, यानी रामायण की रचना जो है वह किस भाषा में है, संस्कृत में है या हिंदी में है या उर्दू में है या अंग्रेजी में है, किस में है, तो आपका संस्कृत में है, यानी रामायण जो लिखा गया वह संस्कृत भाषा में है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी नागरी लिपि जो है अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन देखा है नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है, तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या हो सकती है, वह आपका निबंध हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो आपका नंदी नागरी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था, यानी 10वीं-11वीं सदी में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था, तो किस में बताया था, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका पद्मावत में, किस में बताया था, पद्मावत में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, यानी प्राचीन कहने का मतलब पुराना है, कौन सी भाषा पुराना है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका तमिल भाषा, क्या है, तमिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सराहपाद की कृति है, सराहपाद की कृति क्या है, दोहा कोश है या पृथ्वीराज रासो है या मृच्छकटिम है या मेघदूतम है, क्या है, फटाफट से आंसर बताइए। वो है आपका दोहा कोश है, क्या है, दोहा कोश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है, किसकी रचना है दोहा कोश, सराहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की या गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी यह जो है दोहा कोश सराहपाद की रचना है। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन 43 नंबर अभी जस्ट पढ़ा है सराहपाद की कौन सी रचना है, तो दोहा कोश। यहाँ पे वही क्वेश्चन उल्टा पूछा है, दोहा कोश किसकी रचना है, तो सराहपाद की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के आदि कवि कौन है, वल्लभ राय, और उसके बाद है अमीर खास खुसरो, और उसके बाद है बिहारी लाल या सराहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका सराहपाद है, कौन है, सराहपाद, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका डैश नहीं है, यहाँ पे होगा माँ के डर से, क्या माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, पहाड़ों पर या जंगलों में या पड़ोसी के घर में या विद्यालय में, कहाँ पे छिपा रहा, वो है आपका जंगलों में, यानी माँ के डर से जो है लड़का वह जंगल में रात भर छिपा रहा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहादुर ने हंडियों में से कितने रुपए निकाले, कितने रुपए निकाले बहादुर ने हंडियों में से कितने रुपए निकाले, फटाफट से आंसर बताइए। वो है आपका 2 रुपये, यानी बहादुर ने हंडियों में से कितने रुपए निकाले, तो 2 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है, यानी बहादुर से पूछता है कोई व्यक्ति कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, यह कौन पूछता है, निर्मला ने या किशोर ने या लेखक ने या इनमें से कोई नहीं, कौन पूछता है, फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका निर्मला ने
पूछती है, यानी लेखक की पत्नी जो है निर्मला, उसी ने पूछती है बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो वो है आपका दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए, कौन है? वो है आपका अमरकांत, यानी बहादुर शीर्षक जो है उसका लेखक अमरकांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? यानी जिंदगी और जोक जो है वह किसकी रचना है? तो फटाफट से आंसर दीजिए, किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, या सूरदर्शन की, या महदीप सिंह की, या अमरकांत की? किसकी है? तो अमरकांत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है, अमरकांत की जिंदगी और जोक रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, या माँ की मार के कारण, या शहर घूमने के कारण, या भ्रमवश? किस कारण से भाग गया था? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? यानी कहानी, बहादुर कहानी जो है उसके कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय था, या कासू था, या केसु था, या किशोर था? क्या था? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका किशोर। क्या था? कहानीकार के जो लड़का का नाम था वो आपका किशोर था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहादुर कौन था? यानी बहादुर कौन था? आपसे यही क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? फटाफट से आंसर दीजिए। कहानीकार की चपरासी था, या पहरेदार था, या नौकर था, या फौजी था? कौन था? बहादुर कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही राइट है, यानी बहादुर जो था वह नौकर था। क्या था? नौकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो है वह कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, या भूटान का? कहाँ का? तो है आपका नेपाल का। क्या है? नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? यानी अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, यानी पुरस्कार के लिए बुलाया गया था, उन्हें पुरस्कार मिला था? तो किस कहानी के लिए मिला था? फटाफट से बताइए। वो है आपका दीप्ति कलेक्टरी। क्या है? दीप्ति कलेक्टरी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? यानी लेखक के रिश्तेदार जो है उसने बहादुर पर क्या चीज़ का आरोप लगाया? पैसे चुराने का, या गहने चुराने का, या अंगूठी चुराने का, या मोती चुराने का? क्या लगाया आरोप? तो है आपका पैसे चुराने का। क्या? पैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और पूछेगा यदि कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे, तो आपका 11 रुपये, यानी 11 रुपये का ही इंजाम लगा हुआ था लेखक, यानी किस पे? तो बहादुर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? फटाफट से आंसर दीजिए। बहादुर लेखक को क्या कहकर बुलाता था? मालिक, या साहब, या बाबूजी, या साहब जी? क्या कहकर बुलाता था? फटाफट से आंसर दीजिए। वो है आपका बाबूजी। क्या कहता था? लेखक को, बहादुर जो है वह लेखक को बाबूजी कहकर बुलाता था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यानी बहादुर जो है वह लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, या भाभी के रूप में, या माँ के रूप में? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी माँ के रूप में बहादुर जो है वह लेखक की पत्नी को देखता था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? यानी बहादुर जो है वह लेखक के घर नौकर का काम करता, तो वहाँ से अचानक क्यों चल गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या माँ की याद आने के कारण, या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी? किसमें? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो उनका घर छोड़कर चल जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था? कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था? फटाफट से आंसर दीजिए। 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, या 13 रुपये? अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि बहादुर पे रिश्तेदार की जो पैसा चोरी हुआ था वह कितने रुपए हुआ था? तो 11 रुपये, यानी कितने रुपए का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। यानी बहादुर ने भैंस को पीटा था, तो वह भैंस मार खाने के बाद भाग भाग कर कहाँ पे चल गया, किसके पास, बहन के पास या माँ के पास या नानी के पास या चाची के पास, किसके पास, माँ के पास। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। यानी बहादुर का बाप जो है, वह बाप यानी पिता जो है, वह कहाँ मारा गया था, युद्ध में या डकैती में या चोरी में या चरवाही में, कहाँ पे मारा गया था, तो युद्ध में। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। यानी अमरकांत जो लिखित कहानी है उसका नाम क्या है, ईदगाह है या ठेस है या मछली है या बहादुर है, क्या है, तो अमरकांत लिखित कहानी कहने का मतलब कि अमरकांत जो कहानी लिखा है अमरकांत ने, उस वह निम्नलिखित में क्या है, ईदगाह है, ठेस है या मछली है या बहादुर है, वो आपका बहादुर है। यानी बहादुर कहानी जो लिखा गया है वह अमरकांत द्वारा, तो वही आपसे पूछा है अमरकांत लिखित कहानी क्या है, तो आपका बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, पूना से या इंदौर से या पटना से या नेपाल से, कहाँ से भाग कर आया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। यानी नेपाल से भाग कर आया था बहादुर, कहाँ से, नेपाल से। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। इस नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।